जब लाइट में मास नहीं होती है फिर भी ये ग्रेविटी से क्यों इम्पैक्ट होती है? क्यों लाइट ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाती जबकि लाइट का कोई मास नहीं होता? तो ये ब्लैक होल के ग्रेविटी से इम्पैक्ट ही नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं इसका कारण। अगर इसे सिंपल ग्रेविटी के टर्म्स में समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल की स्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है, जिसके कारण लाइट स्केप नहीं कर पाती। आइंस्टीन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती है। सिंस लाइट ही नहीं स्केप कर पा रही, सो कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड लाइट से कम होगी कभी स्केप नहीं कर पाएगी। लेकिन हम लोग ग्रेविटी उसी तरीके से समझते हैं जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में समझाया गया है, अर्थात ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास है उनके बीच लगने वाला फोर्स है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। और हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हैं। आइंस्टीन ने ग्रेविटी को और भी बेहतर ढंग से अपने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया है। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यूनिवर्स एक फैब्रिक जैसा है जिसे स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं और ऑब्जेक्ट उस फैब्रिक को बेंड करते हैं। जैसा कि मान लें आप एक क्लॉथ को चारों कॉर्नर से स्ट्रेच किए हुए हैं एंड उसमें कोई मैसिव ऑब्जेक्ट डालेंगे तो आप उस क्लॉथ में देखेंगे बेंड आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा वो उतना ज़्यादा स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करेगा, जिसे हम स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। अब स्पेस टाइम ही कर्व हो जाता है ड्यू टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सो लाइट उसी स्पेस टाइम कर्व को फॉलो करेगी। इसके कारण लाइट बेंड हो जाएगा। अब ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम इतना ज़्यादा कर्व्ड है, लाइट उसी में हमेशा के लिए फॉल होती रहती है। सिर्फ लाइट ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए फॉल होती रहती है। इट्स नॉट ग्रेविटी जो कि लाइट को बेंड या इम्पैक्ट कर रही है, ड्यू टू मास स्पेस टाइम ही कर्व हो गया है, जिसके कारण लाइट भी बेंड होती है। वैसे लाइट का रेस्ट मास नहीं होता है लेकिन मूविंग मास होता है।